हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं डबल केज रोटर। डबल केज रोटर के बारे में आज आपको हम कंस्ट्रक्शन बताएंगे, इसका वर्किंग किस तरीके से होती है वो बताएंगे आपको। देखिए, हमको डबल केज रोटर की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी। हमारे पास स्क्वायरल केज रोटर था, तो फिर हमको डबल केज रोटर की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, हम वो जानते हैं। तो देखिए क्या होता है, जो हमारे इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए हम जो लोड हमको चलाते हैं, हम जैसे बड़ी बड़ी मशीनें रहती हैं वहाँ पर हमारे को उनको स्टार्टिंग टॉर्क को अच्छा देना रहता है। उनको स्टार्टिंग टॉर्क रिक्वायर मीन्स स्टार्टिंग टॉर्क अच्छा मिलना चाहिए। जो हमारी मशीनें रहती है हाई लोड की, तो हमारे जो हमारे जो स्क्वायर के जो रोटर था वो रिक्वायरमेंट का फुलफिल नहीं कर पा रहा था, मीन्स वो अच्छे से स्टार्टिंग टॉर्क नहीं दे पा रहा था। तो हमने स्क्वायर केज रोटर में कुछ इम्प्रूवमेंट किए उसके कंस्ट्रक्शन में, और हमने दो रोटर बनाए। एक तो है हमारा स्क्वायरल केज डबल केज रोटर, और एक दूसरा है एक डबल बार रोटर, डीप बार रोटर जिसे हम कहते हैं। इन दोनों का स्टार्टिंग टॉर्क बहुत अच्छा है, तो जो कि हम इंडस्ट्रियल पर्पस में जहाँ पर हाई लोड हमको ज़रूरत रहती है हम वहाँ पर इसकी यूज़ करते हैं। तो अब हम बात करते हैं इसी कंस्ट्रक्शन की। कुछ हम जो पढ़ रहे हैं आज वो है डबल केज रोटर। तो दोस्तों, डबल केज रोटर जो है, देखिए डबल केज रोटर में नाम से एक तो हमको पता चल रहा है डबल केज मीन्स दो केज, जिसमें दो केज हो। मीन्स हमारे पहले एक सिंगल केज रोटर पड़ा था, यहाँ डबल केज रोटर है। इसमें क्या रहेगा दोस्तों, हम जो एक तो आउटर केज हम इसके अंदर कंस्ट्रक्शन में रहेगा, और एक इनर केज रहेगा। जो आउटर केज में जो हम बार फिट करेंगे, आउटर केज में जो बार फिट किया जाता है उसका जो क्रॉस सेक्शन रहता है, देखिए बहुत कम रहता है। देखिए क्रॉस सेक्शन कम है, तो यहाँ पर हमको मालूम है क्रॉस सेक्शन कम है तो क्या होता है, अगर एरिया कम है तो रेजिस्टिविटी बढ़ती है, हमने ये देखा है। और ये जो बना होता है ये पहले ही हाई रेजिस्टेंस का बना होता है, जैसे एल्यूमिनियम, ब्रास, ब्रॉन्ज, इन तरह के मटेरियल का। तो अब बात करते हैं कि ये तो कंडक्टिंग मटेरियल में आते हैं, तो इनमें हम कुछ ऐसे मटेरियल को मिक्सअप करके बनाते हैं जाके, तो जिनसे इनकी जो कंडक्टिविटी है वो थोड़ी कम हो जाती है और रेजिस्टिविटी ज़्यादा हो जाती है। रेजिस्टिविटी हाई करने का हमको मतलब आखिरी में आपको पता चल जाएगा इसकी वर्किंग में। अब देखिए ये जो है ये बार दोस्तों एल्यूमिनियम का बना हुआ होता है, जो ये कंडक्टिंग रहता है। इसमें हम रजिस्टिविटी नहीं हाई रखते, हम सिर्फ ऊपर वाले में रजिस्टिविटी हाई रखते हैं। इसमें हम जो रहती है रजिस्टिविटी नॉर्मल रहती है, जैसे रहती होगी एल्यूमिनियम की जो। और थोड़ी आपको बात बता था, इसका जो रजिस्टिविटी है इसके कंपैरिजन में, इसकी रजिस्टिविटी इसके कंपैरिजन में 5 to 7% ज़्यादा रहती है। मीन्स इसके जो रजिस्टिविटी रहेगी 5 to 7% ज़्यादा रहेगी इसके कंपैरिजन में, ठीक है। अब देखिए आपको स्लिट दिख रही होगी बीच में, जो कि एक आउटर केज और डबल केज को जोड़ रही है। इसको स्लिट को हमने इसलिए यहाँ पर इंट्रोड्यूस कराया है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा फ्लक्स लिंकेज नीचे इस बार से करा सके, हम ज़्यादा से ज़्यादा फ्लक्स लिंकेज इस बार से करा सके, इसलिए हमने इसे इंट्रोड्यूस कराया है, ठीक है। अब हम आगे बात हम क्यों ऐसा कराया वो भी आपको वर्किंग पता चल जाएगा। देखिए अब आपको थोड़ा मैं बेसिक नॉलेज बता दूं तो अच्छे से समझ में आ जाएगा हमारे को ये कि किस तरीके से इसकी वर्किंग होगी और क्या होगा। तो देखिए आपको मैंने मोटर कुछ बनाई है, ये मोटर बनाई है मैंने। तो इसमें देखिए क्या हो रहा है कि जब मैं इसमें 3 फेज सप्लाई दे रहा हूँ तो आपको मालूम है इसमें एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। देखिए कुछ इस तरीके से वो वाइंडिंग में जब भी हम 3 फेज देंगे, वो 3 फेज सप्लाई देंगे तो एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनती है, जो कि एयर गैप में रोटेट करती रहती है। अब ये रोटेट करते करते क्या करेगी, रोटर के कंडक्टर को कट करती है, ठीक है। रोटर के कंडक्टर को कट करती है। रोटर के कंडक्टर कट करने के कारण क्या होता है, जो रोटर उसमें एक EMF इंड्यूस्ड होता है। इसमें EMF इंड्यूस्ड होगा, जिसके कारण इसमें एक इंड्यूस्ड करंट फ्लो होने लग जाती है। हमको ये मालूम है, मैं आपको वर्किंग क्यों बता रहा हूँ उसके पीछे रीज़न है। इंड्यूस्ड करंट फ्लो होने लग जाएगा। इस इंड्यूस्ड करंट के फ्लो होने के कारण क्या होगा, फ्लक्स जनरेट होते हैं। अब यही फ्लक्स मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ, क्योंकि अगर मैं आपको डायरेक्ट बता देता कि ये फ्लक्स यहाँ से इससे कंडक्टिविटी चल रही, इससे लिंकेज हो रहा था, आपको स्टार्टिंग में समझ में नहीं आ पाता। इसलिए मैंने कहा कि बेसिक्स ले जाऊँगा तो अच्छा रहेगा। तो देखिए अब ये फ्लक्स आ गए, अब ये जो फ्लक्स है इसके अंदर जनरेट हो गए आसपास, तो क्या होगा, अब फ्लक्स जनरेट हो गए
तो उसके कारण क्या होगा। और अगर आपको समझना हो अच्छे से कि फ्लक्स कहाँ से आए, तो आपको ये मालूम है कि जब भी एक करंट कैरिंग कंडक्टर में करंट फ्लो होने के कारण उसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है, आपको ये मालूम है। तो उस वैसा ही यहाँ पर होगा, कंडक्टर कोई सा भी कंडक्टर उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनती है। तो उसी तरह देखिए, अगर ये बार रहे, ये बार दिख रहा होगा आपको, अगर ये बार में करंट फ्लो हो रहा होगा, ठीक है, कुछ आई करंट फ्लो हो रहा है, मैं मान के चलता हूँ। तो अगर करंट फ्लो हो रहा होगा तो उसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, तो उसे ही हमने क्या बोल दिया, फ्लक्स कह दिया है। तो यहाँ पर भी यही हो रहा होगा, यहाँ पर भी देखिए, अब इसका जो फ्लक्स बन रहा होगा ऊपर वाले का, आउटर गेज का, वो कम बन रहा होगा क्योंकि उसकी रजिस्टिविटी हाई है तो कम बन रहा होगा। नीचे वाले का रजिस्टिविटी कम है तो यहाँ पर फ्लक्स ज़्यादा लिंकेज हो रहा है। एक तो स्लीट के फ्लक्स इससे लिंकेज होंगे कुछ इस तरीके से, और जो इसके वो तो यहाँ बन ही रहे हैं इस तरीके से, देखिए इस तरीके फ्लक्स बन ही रहे हैं। तो ये अब क्या होगे, ज़्यादा फ्लक्स बनेंगे। अब फ्लक्स क्या होंगे, हाई हो जाएंगे, यहाँ पर नीचे हाई होंगे। और इनका देखिए अब ये जो ज़्यादा हो रहे हैं, तो हमने क्या लिखा यहाँ पर, फ्लक्स का लीकेज हो रहा है, ठीक है। अभी इन दोनों में जब मिलते हैं तो लिंकेज होता है, और जब ये नीचे इतने सारे हो जाएंगे फ्लक्स, तो हम उससे कहेंगे फ्लक्स का लीकेज हो रहा है। अब क्या होगा, अब फ्लक्स का लीकेज होगा तो देखिए आपको एक रिलेशन और मालूम है कि अगर फ्लक्स बढ़ेगा, जितना फ्लक्स बढ़ेगा उतना इंडक्टेंस भी बढ़ेगा, ठीक है। फ्लक्स बढ़ने के कारण क्या होगा, इंडक्टेंस बढ़ेगा। इंडक्टेंस के बढ़ने के कारण क्या होगा, इंडक्टेंस के बढ़ने के कारण क्या होगा, हमारा रिएक्टिव इंडक्टेंस भी बढ़ेगा, ठीक है। रिएक्टिव इंडक्टेंस भी बढ़ेगा हमारा। इतनी बात आपको समझ में आ गई। देखिए अब मैं यहाँ पर दो कंडीशन लेता हूँ, समझिएगा बात को, बहुत सरल है इसकी। तो देखिए दो कंडीशन ले रहा हूँ मैं यहाँ पर आपके लिए। देखिए जब आपका मोटर रोटेट नहीं करती है, मीन्स जैसे आपने 3 फेज सप्लाई दी, अब आपको मालूम है एकदम से रोटेट तो नहीं करती, मीन्स थोड़ा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनती है, फिर उससे लिंक करती। उस समय के दौरान क्या होता है, जो वो रोटर में ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ है, जो उस रोटर में ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ है, वो क्या करेगा, उसकी जो फ्रीक्वेंसी रहेगी वो सेम फ्रीक्वेंसी रहेगी सप्लाई फ्रीक्वेंसी के बराबर। क्योंकि स्टार्टिंग में आपको मालूम है हमारे जो मोटर रहती है वो एज अ ट्रांसफार्मर बिहेव करती है, क्योंकि जो रोटर है एक सेकेंडरी की तरह हो जाएगा और जो हमारा स्टेटर प्राइमरी की तरह हो जाएगा। क्योंकि स्टार्टिंग में एकदम से तो है ना कि फ्लक्स अभी बन गया और उसने कट करा, मीन्स उस कुछ सेकेंड के दौरान क्या होगा, उसके अंदर जो हमारा फ्लक्स रहेगा, मीन्स हमारी फ्रीक्वेंसी रहेगी, वो क्या रहेगी, F1 = F2 रहेगी, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई, F1 = F2 रहेगी। अब मैं थोड़ी बात आगे करता हूँ कि कैसे हम, देखिए अब दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ कि हम क्या करते हैं, करंट पहले ही कम देते हैं। हम करंट पहले क्यों कम देते हैं, करंट हम इसलिए कम देते हैं ताकि हमारी वाइंडिंग जल ना जाए। अगर मैं इकट्ठा ज़्यादा करंट दे दूँगा तो वैसे बल्क अमाउंट में मैंने करंट दे दिया, वाइंडिंग जल जाएगी। तो हमारे को वाइंडिंग्स को जलाना भी नहीं है और हमारे को हमारा स्टार्टिंग टॉर्क भी अच्छा लाना है। तो हम क्या करें, तो हमने क्या किया, टॉर्क का रिलेशन याद है हमें, टॉर्क का रिलेशन हमको याद है कि अगर हम रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो हमारा टॉर्क है वो भी बढ़ेगा। हमको टॉर्क को बढ़ाना है, हमारा कंस्ट्रक्शन हम कर क्यों रहे, ताकि हमारा टॉर्क अच्छा हो सके। टॉर्क को बनाने के लिए हमारे को रेजिस्टेंस को बढ़ाना ज़रूरी है। तो हमने क्या किया, अब समझिएगा। देखिए मैंने आपको अभी क्या बताया कि इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ, यह फ्लक्स यहाँ पर जनरेट हुआ। आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको आखिरी में पूरा इसका कंक्लूजन दूंगा, कैसे लिखना है, आपको किस तरीके से बताना है, रिप्रेजेंट करने का तरीका आपको बताऊंगा मैं, आप समझते जाइए अभी। तो देखिए क्या होगा, ये जो फ्लक्स है यहाँ पर लिंकेज ज़्यादा होंगे, तो मैंने आपको बताया कि रिएक्टिव इंडक्टेंस बढ़ेगा। अब यहाँ पर रिएक्टिव इंडक्टेंस बढ़ेगा तो करंट इस जगह पर कम फ्लो होगा। करंट क्या चाहेगा कि ऊपर से फ्लो हो जाए, मीन्स जब रोटर घूम रहा होगा तो क्या होगा कि करंट ऊपर से फ्लो हो जाना चाहेगा, और पहले कम हमने करंट दिया है। देखिए यहाँ पर तो कम पहले ही कम था क्योंकि ये रजिस्टिव था, और यहाँ पर क्या हुआ, रिएक्टिव इंडक्टेंस बढ़ गया। रिएक्टिव इंडक्टेंस क्या मीन्स, आपको मैं कह सकता हूँ ऐसा रजिस्टेंस ही है ये भी, ये फ्लक्स के लिए रजिस्टेंस की तरह बिहेव करता है। मीन्स कि फ्लक्स ज़्यादा हो गए तब वो क्या करेंगे, यहाँ पर आ नहीं पाएगा क्योंकि रिएक्टिव इंडक्टेंस ज़्यादा बढ़ गया, यहाँ का रजिस्टेंस ज़्यादा बढ़ चुका है, ये समझिए आप। तो यहाँ ऊपर से करंट फ्लो होकर चला जाएगा। अब क्या होगा, करंट कम होगा तो रेजिस्टेंस इस जगह का बढ़ गई, इतनी जगह का,
रेजिस्टेंस बढ़ने के कारण क्या होगा, हमारा स्टार्टिंग टॉर्क है वो हमको अच्छा मिल जाएगा और हमारा जो रोटर है वो घूमने लग जाएगा कम ही करंट के फ्लो होने के कारण। अब आपको मैं ये बताता हूँ कि किस तरीके से आपको लिखना है। तो आपको पहले मैंने कंस्ट्रक्शन जो बताया था कि ये आउटर केज होता है, ये आउटर केज होता है, ये इनर केज होता है, इस स्लिट क्यों दी जाती है, ये फ्लक्स का लिंकेज होता है। इसकी वर्किंग कुछ इस तरीके से, एक बार मैं वापस से क्यों बता देता हूँ आपको कि हमने जैसे ही हमारे रोटर में एक ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ, ईएमएफ इंड्यूस्ड के कारण एक करंट फ्लो हुआ, करंट के कारण एक फ्लक्स आया, ठीक है। फ्लक्स से क्या हुआ, जो आउटर केज में जो फ्लक्स था वो इतना निकले बहुत कम बना और उससे कम बहुत ज़्यादा कम लिंक हुआ। लेकिन जो सेकंड वाले का है स्लीट का बार से ज़्यादा हो पाया लिंकेज, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस यहाँ पर कम था। ये रेजिस्टेंस कम होने के कारण यहाँ पर ज़्यादा लिंक करे फ्लक्स ने ज़्यादा लिंक करा और उसके कारण क्या हुआ कि यहाँ पर जो इंडक्टेंस था वो बढ़ गया। इंडक्टेंस के बढ़ने के कारण क्या हुआ, यहाँ पर रिएक्टिव इंडक्टेंस बढ़ गया, जिसके कारण करंट फ्लो होना यहाँ पर कम हो गया। अब करंट कम फ्लो होगा तो यहाँ का रेजिस्टेंस इतनी जगहों का बढ़ जाएगा, जिसके कारण हमारी स्टार्टिंग टॉर्क हमको अच्छे से मिल पाएगा और हमारी मोटर जल्दी से इस टॉर्क अच्छा दे पाएगी, ठीक है। इसका ये वर्किंग है इस तरीके से दोस्तों। अगर आप कुछ वर्किंग में दिक्कत आई हो तो आपने मुझे बताना। देखिए अब क्या होगा कि अगर अब आपको लग रहा हो कि अब तो यहाँ पर रेजिस्टेंस बढ़ गया तो अब ऐसे हमेशा चलता रहेगा, नहीं। देखिए अब क्या होगा, जैसे ही हमारा रोटर एक स्पीड पकड़ेगा तो आपको मालूम है हमारी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, मीन्स रोटर की फ्रीक्वेंसी ये होती है। अब जैसे ही हमारी स्लीप अभी क्या थी, जब स्टार्टिंग में 1 रहती है, जब रोटर जब बंद रहता है, जब क्या रहती है 1 रहती है। लेकिन जैसे जैसे रोटर घूमेगा, रोटर के तेज होने के कारण क्या होगा, रोटर के एक स्पीड लेने के बाद में हमारी फ्रीक्वेंसी भी कम होगी। फ्रीक्वेंसी कम होगी, अब आप समझिएगा, यहाँ पर वापस आ जाइए। देखिए फ्रीक्वेंसी कम होगी तो रिएक्टिव इंडक्टेंस कम होगा, रिएक्टिव इंडक्टेंस कम होगा, इंडक्टेंस कम होगा, फ्लक्स कम होगा, इंडक्टेंस कम होगा, जिससे कारण फ्लक्स कम होंगे, जिसके कारण करंट यहाँ से भी नॉर्मली फ्लो होगा। अब वो करंट कितना फ्लो होगा वो इस पोजीशन इनके मटेरियल पे डिपेंड करता है। मीन्स इसका ज़्यादा रेजिस्टिविटी मटेरियल से कम है तो यहाँ से ज़्यादा करंट फ्लो होगा, यहाँ पर थोड़ा कम होगा बस। लेकिन आखिरी में जब हमारा रोटर घूमने लग जाएगा तो एक स्पीड के साथ में वो घूमेगा, उसको अब उसके अब नॉर्मली उसकी स्पीड भी अच्छी हो जाएगी और स्टार्टिंग टॉर्क भी हमको इसकी मदद से अच्छा मिल गया। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग।